मराठा साम्राज्य ने छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत के बाद भी मुगल सम्राट औरंगजेब के विरुद्ध अपने संघर्ष को जारी रखा। संभाजी की क्रूर हत्या ने मराठों के अंदर एकजुटता और प्रतिरोध की आग भड़काई। संभाजी की मृत्यु के अगले दिन रानी येसुबाई ने राजा राम को छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक कराया और साम्राज्य की शक्ति को बरकरार रखने का संदेश दिया। औरंगजेब ने मराठा राजा राम को पकड़ने के लिए विशाल सेना भेजी, परंतु मराठों ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाकर मुगलों को बड़े नुकसान पहुंचाए। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जैसे सेना नायकों ने मुगलों को कई बार परास्त किया और उनके कई किलों पर कब्जा किया। राजा राम ने झिंझी किले में शरण ली और मराठा नेताओं ने मुगल जासूसों से बचने के लिए धोखे भरे रास्ते अपनाए। मुगल सेना ने कई बार हमला किया, लेकिन मराठों ने लगातार मुगलों को चकमा देते हुए संघर्ष जारी रखा। मराठा रानी ताराबाई भोंसले ने भी राजा राम के निधन के बाद मराठा साम्राज्य की रक्षा करते हुए औरंगजेब को कई बार हराया। अंततः दिसंबर 1889 में मराठा सेना ने मुकर्रम खान की विशाल सेना को भयंकर युद्ध में पराजित किया और उनका बदला छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत का ले लिया। इस दौरान मराठा गुरिल्ला युद्ध की रणनीति से मुगल सेना के मनोबल को तोड़ते रहे और मुगलों को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस पूरे संघर्ष काल में मराठा साम्राज्य ने आंतरिक मतभेद भुलाकर एकजुट होकर मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंततः मुगलों को दक्षिण भारत सहित मराठा क्षेत्र से पीछे हटना पड़ा। इस संघर्ष 1680 से लेकर औरंगजेब की मृत्यु 1707 तक चला तथा मराठाओं की वीरता और संघर्ष के कारण मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। इस संदर्भ में संभाजी महाराज के बाद राजा राम के प्रयासों तथा रानी ताराबाई की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को बचाने में अहम योगदान दिया। इस समस्त संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि मराठा साम्राज्य ने मुगलों का दबदबा तोड़ा और स्वयं को पुनः सशक्त किया। मराठों ने मुगल सेना को गोरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला या छापा मार युद्ध की रणनीति से हराया था। इस रणनीति का मूल तरीका था बड़े सैन्य टुकड़ों के सामने सीधे युद्ध की बजाय छोटे छोटे तेज और फुर्तीले दस्तों में छिपकर अचानक हमला करना और फिर शीघ्रता से पीछे हट जाना। इसके तहत मराठे जंगलों, पहाड़ियों, संकरी घाटियों और किलों का इस्तेमाल करते हुए मुगल सेना को घेरकर उनके आपूर्ति मार्गों, सेना के अंगरक्षकों और सैनिकों पर बार बार छापा मारते थे। मराठा योद्धा अपने मजबूत और तेज घोड़ों पर सवार होकर मुगलों की अपेक्षा कहीं अधिक चुस्त दुरुस्त और गतिशील थे। वे मुगलों के कमजोर और अनपेक्षित स्थानों पर हमला करते थे जहां मुगलों को उम्मीद भी नहीं होती। ये चालबाजी मुगल सेना के मनोबल और अनुशासन को तोड़ती थी, जिससे वे भ्रमित और थके हुए हो जाते थे। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जैसे मराठा सेना नायकों ने इस छापामार युद्ध नीति का भरपूर इस्तेमाल किया। वे मुगल सेना के बड़े छोटे काफिलों और तंबुओं को जलाते, उनके सप्लाई लाइन को रोकते और मुगल सरदारों को निशाना बनाते थे। इन हमलों से मुगलों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था और उन्हें बड़े पैमाने पर अपनी सेना वापस बुलानी पड़ती थी। छापामार युद्ध में मराठों का फुर्तीले घुड़सवार दस्ते तेजी से हमला करते, मुगलों को घेरते और फिर छिप जाते थे। इससे मुगलों को कड़ी परेशानी होती और उनके बड़े सेना प्रमुखों को भी हराया गया। इस प्रकार से की युद्ध नीति ने मुगल सेना की कमर तोड़ दी और मराठों को मुगलों पर लगातार बढ़ते लाई। इस गुरिल्ला युद्ध के कारण ही मुगल सम्राट औरंगजेब को अपने दक्षिणी अभियानों में विफलता सहनी पड़ी और अंततः मराठा साम्राज्य मजबूती से स्थापित हुआ। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति का विकास छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। शिवाजी ने मुगल साम्राज्य जैसे बड़े और अधिक संगठित सेना के खिलाफ लड़ने के लिए शिव सूत्र या गणिमी कावा नामक गुरिल्ला छापामार युद्ध नीति बनाई। इस रणनीति में मुख्य रूप से छोटे छोटे फुर्तीले दस्तों के साथ छुपकर अचानक हमला करना और जल्दी से पीछे हट जाना शामिल था। शिवाजी ने स्थानीय भूभाग, जंगल, पहाड़ और संकरी घाटियों का इस्तेमाल करते हुए मुगलों की भारी और धीमी सेना को भटकाने
उनके आपूर्ति मार्ग काटने और तंबुओं पर छापा मारने की नीतियां विकसित की। इस रणनीति की खासियत थी झूठन हमले, अचानक घात लगाए बिना सीधे युद्ध में न उलझना तथा कम संसाधनों में अधिक नुकसान पहुंचाना। मराठा सेना ने अपने मजबूत और चालाक घोड़ों पर सवार होकर तीव्र और अप्रत्याशित हमले किए, जिससे मुगलों की मनोबल कमजोरी के साथ उनके संसाधनों को भी भारी नुकसान हुआ। स्थानीय जनता का समर्थन भी इस युद्ध नीति में बहुत महत्वपूर्ण था, जिससे मराठों को गुप्त जानकारी मिलती थी और वे छुपकर आसानी से अपने ठिकानों तक पहुंच पाते थे। इस तरह शिवाजी महाराज द्वारा विकसित गुरिल्ला युद्ध नीति ने मराठों को मुगल सेना के प्रबल आक्रमणों का सामना करने और छोटे संसाधनों से भी उनकी विशाल सेना को मात देने में सक्षम बनाया। मराठा युद्ध रणनीति का मुख्य उद्देश्य था अपने साम्राज्य की सुरक्षा करना, मुगल और अन्य शक्तिशाली साम्राज्यों के आक्रमणों को रोकना तथा मराठा क्षेत्र की स्वतंत्रता और संप्रभुता बनाए रखना। इसके तहत मराठों ने बड़े और संगठित दुश्मन सेनाओं के विरुद्ध छोटे और फुर्तीले दस्तों द्वारा गुरिल्ला या छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई, ताकि वे मुगलों की विशाल सेना को कमजोर और भ्रमित कर सके। उनका यह उद्देश्य था कि सीधे आमने सामने की लंबी जंग से बचा जाए, जिससे मराठों को कम संसाधनों और कम सैनिकों के बावजूद मुगलों को कुशलतापूर्वक हराने का मौका मिले। इसके साथ ही वे दुश्मन के आपूर्ति मार्गों को काटना, दुश्मन के किलों और काफिलों पर हमले करना और आंतरिक रूप से उनकी सेना को अस्थिर करना चाहते थे। नई रणनीतियों के तहत मराठाओं ने अपने क्षेत्रीय भूगोल और स्थानीय जनसमर्थन का उपयोग कर दुश्मनों को थकाया और कमजोर किया, ताकि अंततः वे अपने क्षेत्र सुरक्षित रख सकें और समृद्धि पा सकें। यही मराठा युद्ध रणनीति का मुख्य उद्देश्य था। मराठाओं ने युद्ध में कई खास हथकंडे अपनाए थे, जो उनकी सेना को बड़े और संगठित मुगल सेना के सामने सफल बनाते थे। मराठा सेना छोटे और चुस्त दस्तों में बांटकर अचानक मुगल फौजों पर हमला करती और फिर तेजी से पीछे हट जाती। वे सीधे भिड़ते नहीं, बल्कि जंगलों, पहाड़ों और संकरी घाटियों का उपयोग कर छुपकर हमला करते थे, जिससे दुश्मन थक जाता था। समय समय पर टुकड़ों में विभाजन, मराठा सेना को छोटे समूहों में बांटकर मुगलों को भ्रमित किया जाता, जिससे वे एक साथ बड़ी सेना के बल से नहीं लड़ पाते थे। मुगल सेना की आपूर्ति लाइनों और काफिलों पर अटैक करके उन्हें कमजोर किया जाता था। गुप्तचर और स्थानीय जनता का सहयोग, मराठा गुप्तचर नेटवर्क और स्थानीय जनता की मदद से दुश्मनों की गतिविधियों की जानकारी रखते थे। किलों और गढ़ों का कुशल उपयोग, मराठा अपने किले और गढ़ों को मजबूत बनाकर उन्हें बचाते थे। वे किलों पर छुपकर दुश्मन को घेरते और निर्णायक लड़ाई करते थे। मराठा योद्धा तेज और मजबूत घोड़ों पर सवार होकर फुर्तीले आक्रमण करते थे। रात्रि और अतार्किक समय पर छापे, बदले की भावना और युद्ध के समय का फायदा देकर वे मुगलों को खराब स्थिति में पकड़ते थे। समुद्री आक्रमण और नौसेना का उपयोग, शिवाजी महाराज ने मजबूत नौसेना का निर्माण किया, जिससे मराठा समुद्री रास्तों से भी दुश्मनों पर हमला कर सकते थे। इन वजहों से मराठाओं ने मुगल और अन्य विदेशी सेनाओं के खिलाफ अपने क्षेत्र का सफलतापूर्वक संरक्षण किया और उनकी ताकत को कम किया।